विधायक हैं आप, जैसे जी क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नाम सार्वजनिक किया जाए और साथ साथ कार्रवाई उन पर की जाए? बिल्कुल 100% की जाए। जिन लोगों ने पार्टी के साथ और जिन लोगों ने अपने हल्के की जनता के साथ, जिन 2 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने उनको जनप्रतिनिधि बना करके चुन करके भेजा और वो यहाँ आकर चंद सिक्कों की खनक में अपना ज़मीर बेच देते हैं, अपनी उन लोगों का ईमान बेच देते हैं, उन लोगों को बेच देते हैं, उन लोगों की उम्मीदों को बेच देते हैं जिन्होंने उनको चुन के भेजा है। और जब पार्टी एक माँ होती है और उस माँ के साथ जो लोग गद्दारी कर जाते हैं, मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है, अपने लोगों के साथ गद्दारी की है, इस प्रदेश के साथ गद्दारी की है, उन लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए और उन लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। कौन कौन है वो, आपको नाम का आइडिया है? कौन कौन से नाम है वो? नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो नाम चल रहे हैं वो आज सबके सामने हैं। चर्चाएं जो हैं सबके सामने, सबको पता चल चुका है। कौन कौन से नाम है? जहाँ सोशल मीडिया में तो सुन रहा हूँ कि शैली चौधरी जी का नाम है, रेणु बाला जी का नाम है, जरनैल सिंह जी का नाम है, मोहम्मद इलियास का नाम है, मोहम्मद इजराइल का नाम है। अब ये लोग चर्चाएं चल रही हैं तो चर्चाओं में कुछ बल होगा, ऐसे तो चर्चाएं उड़ती नहीं और जो सच है वो सच है। आपको इन पर संदेह है? आपको इन पर शक लगता है ये हो सकते हैं? 100% है, क्योंकि 5 लोग ऐसे हैं। ये सारे विधायक 3:30 बजे तक 4 बजे तक यहीं खड़े रहे, जब तक गिनती नहीं हुई सब विधायक यहीं थे। 5 लोग वोट डाल के वापिस ही नहीं आए, कुछ तो अपने फोन भी नहीं लेके गए। शिमला इकट्ठे थे आपके साथ, लेकिन ये हुए जब हिमाचल ट्रेनिंग के लिए जाना था उस समय भी वहाँ थे और इकट्ठे रहे भी, लेकिन फिर भी आकर आप कह रहे हैं कि ऐसे किया। दुख तो इसी बात का है कि हमारे साथ थे और हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। इसी बात की तो तकलीफ है। कम से कम साथ ही ना जाते, कह देते। देखिए, मैं उस बात को मर्दानगी मानता हूँ। अगर ये कह देते पार्टी को कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ पसंद नहीं, कुछ भी कह सकते थे। कह के वोट देना मर्दानगी होती है, ठीक है। एक आदमी कुलदीप बिश्नोई थे जिन्होंने कह के पार्टी को पिछली बार 2024 में ये कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगा पार्टी को, मैं अपना वोट बीजेपी को दूंगा। 2 विधायकों ने प्रदर्शन भी किया, वहाँ धरने पर भी बैठे, जिसमें गोकुल सेतिया और चौधरी जो विधायक हैं वो शामिल थे। देखिए, वो इसी मांग को लेकर कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं कि नाम सार्वजनिक होने चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो पूरे दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी जनता के सामने लाया जाए, क्योंकि वोट चोरी का इससे बड़ा उदाहरण आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। जो 3 वोट 6 बार वैलिड किए गए हैं, मैं विद प्रूफ कह रहा हूं, हमारे एजेंटों के बिहाफ पे कह रहा हूं, 3 वोट कांग्रेस के वैलिड किए गए 6 बार 6 टाइम्स हमारे वोट वैलिड किए गए। 7वीं बार हमारे उन 3 वोट्स को उठा करके इनवैलिड किया गया। आज उस वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण इस देश को मिल जाएगा। उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का उदाहरण इस देश के सामने आ जाएगा जिसने बीजेपी के एजेंट की भूमिका वहां निभाने का काम किया। आज वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो उस राज्यसभा चुनाव की है उसको पूरी प्रदेश की जनता के सामने लाया जाए। इसका आप कहाँ शिकायत, चुनाव आयोग के पास भी शिकायत करेंगे? ये जो वोट चोरी वाली बात आप कह रहे हैं, पार्टी इस पे काम कर रही है। पार्टी के हमारे जो सीनियर नेता है, हमारा हाईकमान है, वो इसके ऊपर कर रहा है। और हमने तो चुनाव आयोग को इसमें शिकायत दे दी थी जब वोटिंग चल रही थी। वोटिंग शुरू जब हुई ना, रात के 10 बजे के बाद शुरू हुई, तो यही तो कारण था कि हमने शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि चुनाव आयोग तो जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं वो तो एक बीजेपी के वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हरियाणा राज्यसभा की चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश प्रदेश की जनता के सामने रख दो। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन वोट चोर है, कौन लोकतंत्र का गला घोट रहा है और कौन लोकतंत्र को खत्म करने पे, संविधान को खत्म करने पे तुला हुआ है। आखिरी सवाल है, जो खरीद फरोख्त हुई, आपको लगता है यही वजह है? खरीद फरोख्त हुई है, क्रॉस वोटिंग के पीछे ये वजह है, या जो कैंसिल हुए उसमें भी ऐसे ही कुछ हो सकता है? देखिए, खरीदने वाले और बिकने वाले दोनों गद्दार हैं। लोकतंत्र में दोनों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ना खरीदने वाले के लिए ना बिकने वाले के लिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ये बात करते हैं जो लोग आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज अभय सिंह चौटाला, आज INLD चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अतीत में जाको 31 विधायक थे इनेलो के पास 31, और 31 ही विधायक चाहिए राज्यसभा के मेंबर के लिए। 2010 में 2011 में रणबीर सिंह गंगवा को इनेलो ने उम्मीदवार बनाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, सर्वसम्मति से
31 वोट होने के नाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक भी ना तो कैंडिडेट उतारा और कांग्रेस पार्टी ने, और ना किसी भी इनेलो के विधायक को खरीदने का क्या प्रयास किया, और उनको सर्वसम्मति से रणबीर गंगवा जी को भेजा। फिर 2016 में इनेलो के पास 31 विधायक थे, रामकुमार कश्यप को इनेलो ने उम्मीदवार बनाया, मुख्यमंत्री उस समय भी इनेलो को पूर्णतः इनेलो को समर्थन देने ये का। कल्चर क्यों खत्म हो गया? क्यों आपको लगता है कि अब ये बीजेपी धनतंत्र की बात करती है, बीजेपी धनबल की राजनीति करती है, यही है एक मेन कारण। और इसी कारण की वजह से 2016 नहीं, रामकुमार कश्यप को जब लाया गया, जब इनेलो के 31 विधायक थे उस समय 14 में, उस समय भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई खरीद फरोख्त नहीं की और 31 के 31 वोट के ऊपर एक मेंबर उनको